तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैसानाटन। रिजॉर्ट है यार, जो भी है। पलकों के पहरे में पल है यूं लिपटे यादों के साए, लहरों की चादर में कागज की कश्ती खोसी गई हूँ। जैसे हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह हर झील का किनारा बैठने के लिए नहीं होता। ढूंढूं सुकून मैं, चाहूं जुनून मैं, फिर भी भागी भागी जाऊं। नए नजारे, बदली राहें, बहती हवाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं वासिफ़ और आप देख रहे हैं ट्रैवल कहानी। तो आज हम बंदे ज़्यादा हैं, इसलिए हम 2 गाड़ियों में जाएंगे। और बंदे क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू पहली बार अमेरिका आए। मैंने कुछ अरसे पहले उनके लिए विज़िट अप्लाई किया था, दोनों का वीज़ा लग गया और दोनों आ गए हैं अमेरिका। बहुत सारा सामान भी है और कुछ ज़्यादा ही सामान है। ये है अम्मी की व्हील चेयर। अम्मी को चलने फिरने में थोड़ा सा मसला है, चल फिर सकती है माशाल्लाह, लेकिन चलती फिरती हैं तो उनको टांगों में दर्द होता है। तो उनके लिए हमने व्हील चेयर लिया था, तो उनको व्हील चेयर में घुमाएंगे। अब्बू ठीक ही हैं, वो चल फिर लेंगे। वैसे भी हमने चलना फिरना ज़्यादा नहीं है, जहाँ भी जाएंगे गाड़ी में ही जाएंगे। और स्ट्रोलर है अफ़ान का, कुछ चेयर्स दिए हैं, ये खोलते हैं। दूसरी गाड़ी का ट्रंक थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें बस एक ही बैग आ सकता है, तो इसमें एक बैग रखा हुआ है। कुछ बैग्स इधर रख दिए हैं। ये हमारा ज़यान साहब यहाँ पे भी फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। आर यू रेडी टू गो? ओके। अच्छा, इसने 4 गोल स्कोर किए। ये अलग बात है, टीम इसकी तीसरी पोजीशन पे आई है। फ्रंक ओपन करते हैं। फ्रंक में भी सामान पड़ा हुआ है। ये है जी फ्रंक। इसमें कुछ खाने शाने भी रखेंगे और इसमें बर्फ़ डालेंगे ताकि ये सारा कुछ ठंडा रहे। ये अब अगर पाकिस्तान होता तो हम किसी न किसी तरह से एडजस्ट करके सारे एक ही गाड़ी में चले जाते, क्योंकि मज़ा तो एक ही गाड़ी में आता है कि सारे मिल के जाएँ। पाकिस्तान में मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, मेरे चाचू की शादी थी, हम शादी पे जा रहे थे, तो गाड़ी में और जगह नहीं थी, तो अब्बू ने मुझे, मेरे बाइक और मेरे मामू को, हम सबको डिक्की में बिठा दिया था। तो हम डिक्की में बैठ के चले गए थे शादी में। हमने कहा जाना तो है ही, चाहे डिक्की में बैठ के ही जाएँ। तो अब यहाँ पे तो वो वाला सीन नहीं है, इसलिए 2 गाड़ियों में जा रहे हैं, तो बस साथ साथ चलेंगे। फिर आज हम जा रहे हैं वेस्ट वर्जीनिया। पूरे 9 दिन की मेरी छुट्टियाँ हैं, एक्चुअली 8 दिन की, एक दिन तो गुजर गया। तो पूरे 8 दिन की मेरी छुट्टियां हैं और कोई एक भी दिन घर पे नहीं गुजारेंगे। घूमेंगे फिरेंगे, वेस्ट वर्जीनिया एक्सप्लोर करेंगे और फिर जाएंगे पिट्सबर्ग। सो चलते हैं। इट्स नॉट टाइम फॉर स्लशी। गाड़ी में गैस डालते हैं, देखते हैं कितनी गैस आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, जब आप शुरू पाकिस्तान से आते हैं ना, तो पाकिस्तान में इसको पेट्रोल पंप कहते हैं, यहाँ पे गैस स्टेशन कहते हैं। तो किसी को कौन है पेट्रोल पंप, तो उनको नहीं पता होता कि क्या चीज़ होती है। पूरे $50 की गैस आ गई है इसमें, 11 गैलन, तकरीबन 42-43 लीटर्स बनते हैं। और ये रेट्स चल रहे हैं। रेगुलर जो है 423 में 1 गैलन। पहले जब हम छोटे थे तो अब्बू हमें घुमाने लेके जाते थे। अब ज़िंदगी में पहली बार मैं अब्बू को घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि आपको आपके बच्चे घुमाने ले जाएंगे, फिर आप उनको किस्से करेंगे कि इस रास्ते पे मैं फ़लाँ वक्त पे गया था, इस रोड पे मैं फ़लाँ वक्त पे गया था। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। हम जब छोटे थे तो हमारे घर में कोई भी आता था, जब वो वापस जाने लगता था हम
उसकी टांगों से लिपट जाते थे कि हमें भी साथ लेके जाओ। अब्बू कहीं जा रहे होते थे, अब अब्बू से तो हम डरते थे, अब्बू कहीं जाते थे हम भी के साथ जाके अम्मी को कहते थे अब्बू कहें कि हमें भी साथ लेके जाए। तो चाहे वो कहीं भी जा रहे हो, चाहे अपने काम से जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हमें भी बस कहीं लेके जाए घुमाने के लिए। अब बच्चों की ये हालत है कि बच्चों को लालच देना पड़ता है अपने साथ लेके जाने के लिए। ये पीछे बैठा हुआ है, अब इसको कभी बर्गर का लालच दो, कभी पिज़्ज़ा का लालच दो। वो कहता है हमें घर छोड़ के जाओ, हमने कहीं नहीं जाना। और हम जो थे तो हम तो देखते थे कि कौन आएगा जो हमें अपने साथ लेके जाएगा। ये भी नहीं सोचते थे कि कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बस हमें ले जाए कहीं से घुमाने के लिए। खाने पीने का ब्रेक हो गया है, अभी 1 घंटा भी नहीं चले थे। बच्चों के साथ आप आते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। अभी जब हम निकल रहे थे तो सब कह रहे थे नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना खा लिया है। अब जैसे ही बैठे आधे घंटे बाद ज़यान कहता है मुझे भूख लगी है। मकसद समझ रहे हैं ना आप, बर्गर खाना है उसको, पिज़्ज़ा खाना है, रोटी नहीं खानी। ये साथ में सॉस चीज़ डिप दे से रखो रे। सारा गंद खा लिया हमने, ये गंद और टाकीज़ वाला गंद। निकलते हैं, अगला स्टॉप थोड़ा दूर जाके लेंगे, हो सका तो 3 घंटे और 35 मिनट का रास्ता भी बाकी है। निकलते हैं, फिर अगला स्टॉप कोई 2 घंटे बाद लेंगे, फिर उसके बाद बस फिर सीधा होटल जाएंगे। अब जी के ना बस चिकुजो। हाँ जी, तो हमने ले लिया है एक छोटा सा स्टॉप 2 घंटे बाद। इधर ही किसी चेयर पे बैठते हैं, यहीं पे बैठ जाता हूँ। बड़ी ही प्यारी हवा लग रही है, हल्की हल्की सी बारिश है, बिल्कुल हल्की हल्की सी, जिसमें बंदा गीला नहीं होता, उस तरह की बारिश। गाड़ी चार्ज होगी दूसरी थोड़ी देर, बाकी लोग वॉशरूम से हो आएंगे, हम थोड़ी देर गपशप लगा लेंगे। और ये ज़यान साहब जो कि गंद बला उठा लाया है सारा कुछ। मेरी चिप्स कहाँ हैं? ये तो तुम्हारी, मेरी चिप्स कहाँ हैं? क्या कहा? I said, why would I eat this entire thing? You don't eat entire thing, you waste it every time. But तो बस 15-20 मिनट का स्टे यहाँ पे, फिर चलते हैं। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। यहाँ पे अभी क्या टाइम हुआ है ज़यान? क्या टाइम? 7:35 है। 8:30 बजे शाम होती है, 1 घंटा भी शाम होने में बाकी है। थोड़ा अंधेरा सा है, लेकिन ये बादलों की वजह से काले काले बादल आए हुए हैं। तो तकरीबन 1 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे। पता नहीं, कोई मुश्किल सा नाम है यार, इलाके का नाम मुझे नहीं आता। वेस्ट वर्जीनिया है, वहाँ जाके बताऊंगा फिर प्यारी जगह है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये जो पीछे मुश्किल सा नाम लिखा हुआ है ये आप ख़ुद ही पढ़ लें कि कौन सी जगह है, लेकिन 8 घंटे की ड्राइव करके हम आखिरकार पहुंच ही गए। 5 घंटे का रास्ता था और पहुंचते पहुंचते हमें 8.5 घंटे लग गए। गूगल भाई से पूछा, ये मैसनूटन नहीं है, मैसनाटन है। मैसनाटन रिजॉर्ट है यार, जो भी है। बहुत सारे स्टॉप्स लिए, अफान ने उल्टियाँ कर दी थी रास्ते में, तो जगह जगह रुके हैं और रुक के पहुँचते पहुँच ही गए आखिर। और अभी इस वक्त हम रिज़ॉर्ट में हैं,
चेक इन के लिए बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। सीज़न है ये, तो इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट और लोग आ रहे हैं यहाँ पे और चेक इन करते हैं। फिर हमारा रूम कहाँ पे होगा ये नहीं पता। भाई साहब 1 घंटा लग गया चेक इन में और जाना है 1 मील दूर। फिर से थोड़ा सा आगे जगह है, वहाँ जाएंगे। एक तो जहाँ पे हमने चेक इन किया था उससे तकरीबन 2.5 मील 4 किलोमीटर दूर है ये जगह जहाँ पे हमारे रूम्स हैं। और हम एंटर हुए तो बड़ी शेडी सी जगह लगी। मैं सोचा यार ये कहाँ पे हमने कमरा ले लिया है। हम आए थे वहाँ, वो नीचे पार्किंग है, ये 2nd फ्लोर पे हमारा रूम है। तो हम वहाँ पे खड़े हुए, सारे मेंटेनेंस वाले वैन्स खड़े हैं और जब कार्ड पे नंबर देखा 2202 लिखा हुआ था, मींस कि हमने 2nd फ्लोर पे जाना है। और ये नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब्बू ने देखा, अब्बू ने कहा अच्छा तो हम 2 फ्लोर सीढ़ियों पे चढ़ के जाएंगे। लेकिन जब उधर से देखा उधर से एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस है इस साइड से। फिर अगर हम यहाँ पे लॉबी से वॉक करके जाते हैं, रात का टाइम है, ज़्यादा रोशनी भी नहीं है, थोड़े से लाइट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ तक गाड़ियों की पार्किंग है। ये सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये हमने सामने गाड़ियाँ खड़ी की हैं और ये गाड़ी के सामने बिल्कुल रूम है। तो जब हम अब्बू को इधर लेके आए तो उनको ज़रा हौसला हुआ कि मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी क्योंकि ये पार्किंग है और ये यहाँ से हम आएंगे, ये लिविंग रूम है। तो ये है यहाँ का लिविंग रूम। तुम सिर्फ सोफ़े पे क्यों सो रहे हो? I'm watching TV. ये हो गया एक बेडरूम और उस तरफ दूसरा बेडरूम। ये हो गया दूसरा बेडरूम। अब्बू बैठे हुए हैं सोफ़े पे। अस्सलामुअलैकुम हबीबीज़, गुड मॉर्निंग वाली सुबह हो गई है हमारी। रात को जब हम पहुँचे थे ये बिल्डिंग मैंने देखी तो मुझे लगा बस हम तो हॉस्टल में आ गए हैं किसी, मुझे लगता है हमें गलत जगह दे दी है। बाहर से बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसे किसी हॉस्टल की बिल्डिंग हो, कतार में कमरे। लेकिन जब अंदर गए तो पता चला नहीं, अच्छे खासे अपार्टमेंट्स हैं, प्यारी जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों तरफ पहाड़ हैं, इस जगह के बीच में ये रिज़ॉर्ट है और इस रिज़ॉर्ट में बहुत कुछ है करने के लिए। फ़िलहाल हमने प्लान कुछ नहीं किया हुआ। अब फ़िलहाल तो हम स्विमिंग पूल जा रहे हैं, मैं बच्चों को लेकर स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। पलकों के पहरे में पल है यूं लिपटे, यादों के साए लहरों की चादर में कागज की कश्ती खोसी गई हूँ। जैसे था सोचा वैसे न होगा, सीखा है मैंने। ढूंढूं सुकून मैं, चाहूं जुनून मैं, फिर भी भागी भागी जाऊं। नए नज़ारे बदले
ओके, तो रिक्रिएशनल एरिया पे आ गए हैं। सबसे पहले हमने यही डिसाइड किया था कि हमने स्विमिंग पूल जाना है। स्विमिंग पूल जो है वो इस रिक्रिएशनल एरिया में है। यहाँ पे जो मेरे पीछे है स्विमिंग पूल है। यहाँ पे कोई बैडमिंटन जैसी कोई गेम खेल रहे हैं लोग प्लास्टिक के बाल से। मुझे नहीं पता कि इस गेम का नाम क्या है। तो अंदर बास्केटबॉल का कोर्ट भी है। अंदर आर्केड का एरिया है जिसमें बहुत सारे गेम्स लगे हुए हैं बच्चों के लिए, जिसके लिए शायद आपको क्रेडिट परचेज़ करना पड़े। बाकी चीज़ें यहाँ पे फ्री है, इंक्लूडेड हैं यहाँ के स्टे में। और बिलियर्ड के टेबल लगे हुए हैं बहुत सारे। तो हो सकता है मैं शाम को अब्बू को लेके आऊँ और यहाँ पे हम दोनों बिलियर्ड खेलें। यहाँ पे वॉलीबॉल का भी कोर्ट लगा हुआ है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने के लिए। ये है स्क्वाश का कोर्ट, दुनिया का सबसे बोरिंग गेम। और मैं ज़िंदगी में पहली बार स्क्वाश के कोर्ट में खड़ा हूँ और ये भी इस फैसिलिटी में मौजूद है। बहुत कुछ है, आराम से पता लग रहा है। मुझे स्क्वाश खेलना नहीं आती और मुझे वैसे भी नहीं पसंद। एक ज़माने में पीटीवी पे स्क्वाश की गेम लगती थी ना, बड़ा गुस्सा आता था कि क्रिकेट लगाओ यार, कोई हॉकी लगा दो। स्क्वाश सारा दिन चलती रहती है। नए नज़ारे बदले राहें बहती हवाएं जाने अनजाने का पुकारे जाने अनजाने हवाएं का पुकारे ये हमारे घर के जहाँ पे हम मच्छर हैं यार अच्छा, ये हमारे जहाँ पे हमारी रिहाइश है उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बहुत ही एक खूबसूरत झील है। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी सी शाम हो जाए ना, तो शाम को ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि शाम को मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह हर झील का किनारा बैठने के लिए नहीं होता। ये झील भी उन्हीं में से एक है। मच्छर इतने ज़्यादा है ना, भाग के आया हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से अम्मी अब्बू को मना के लाया था, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। कल हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, तो 8-9 घंटे हमने ड्राइव की थी, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। उन्होंने कहा आज हमें रेस्ट करने दो, फिर कल कहीं घूमने फिरने चलेंगे। मैंने कहा नहीं, बहुत ही पास में 1 मिनट में झील है, मैं गाड़ी में ले जाता हूँ आपको। झील के किनारे बैठते हैं, गपशप भी लगाएंगे और प्यारा सा व्यू है वो भी देखेंगे। अब आ तो गए झील के किनारे, लेकिन इंतहाई ज़्यादा मच्छर हैं। और हालांकि अभी सिर्फ 5-5:30 बजे हैं, धूप भी है, फिर भी इतने ज़्यादा मच्छर है। वैसे यूजुअली मच्छर आते हैं शाम को, मतलब जब अंधेरा होने लगता है ना, तो ये सारे जंगल ही हैं, तो फिर मच्छर आते हैं, फिर रुकने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन दिन को मैंने पहली बार के इतनी धूप भी हो और इतने ज़्यादा मच्छर देखते हैं। ये शायद पानी की वजह से बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि इससे पहले भी हम बहुत सारी झीलों पे जा चुके हैं, वहाँ पे तो नहीं होते मच्छर। खैर, हमें बैठने नहीं दिया झील के किनारे इन मच्छरों ने। हालांकि बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, देख रहा हूँ, फ़िशिंग कर रहे हैं। पता नहीं मच्छर उनको तंग नहीं कर रहे होंगे या उन्होंने कोई दवाई लगा के आए होंगे जिससे मच्छर भाग जाते हैं। खैर, अभी मैं ऊपर आ गया हूँ। ये झील से थोड़ा सा ऊपर एक पिकनिक एरिया है, एक शेड बनी हुई है। अम्मी अब्बू को मैंने उधर बिठा दिया है, तो वो उधर बैठ के व्यू देख रहे हैं। और आज की वीडियो हमारी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं और करूँगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर कल हम इंशाल्लाह चलेंगे शेननडोआ माउंटेन स्काईलाइन ड्राइव पे चलेंगे। पहाड़ियों के ऊपर एक बहुत खूबसूरत ड्राइव बनी हुई है, उस पे जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही था, तो फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पलकों के पहरे में पल है यूं लिपटे यादों के साए, लहरों की चादर में कागज की कश्ती खोसी गई हूँ। जैसे था सोचा वैसे न होगा, सीखा है मैंने। ढूंढूं सुकून मैं, चाहूं जुनून मैं, फिर भी भागी भागी जाऊं। नए नज़ारे बदले राहें बहती हवाएं जाने अनजाने का पुकार।
किसका दोष